राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सुधा की लाल में। आज 4 नंबर कान्हा जी के लिए आपको यह चोली बनाना बताने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह से ये हमने सॉफ्ट ऊन लिया है वर्तमान का। ये देखिए इसमें से ये ऊन है और ये हमारी 12 नंबर की क्रोशिया की सिलाई है। देखिए इस तरह से ये देखिए 12 नंबर है। अब इसके लिए सबसे पहले ऊन में इस तरह से हमने एक लूप बनाया। लूप बनाने के बाद उसमें क्रोशिया डाल के इस तरह से एक हमने फंदा बनाया। उसमें हमने एक चेन और दो चेन बनाए, 3 4 5 कुल मिलाकर इसमें हम 18 सिंगल चेन बना लेंगे। इसमें कुल मिलाकर हमने 18 सिंगल चेन बना ली हैं। चेन बनाने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और हम पहले जो 18वीं चेन में थे उसमें से हमने इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार हाफ क्रोशिया, 3। हर सिंगल चेन में हम डबल पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरी 18 सिंगल चेन में इस तरह से पूरी में बना लेंगे। की वीडियो हम सेकंड पार्ट में आपको बनाकर दिखाएंगे और उसमें डालेंगे। हाफ क्रोशिया बना पूरी लिया। ड्रेस को पलटने के बाद 2 चेन इस तरह से फिर एक्स्ट्रा बनाएंगे और बाजू वाली से भी इनको देखिए सिंगल सर्दी चेन नहीं में इस तरह लगेगी। से देखिए हम आपको पूरा राउंड और सर्कल बैक फ्रंट दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। सिंगल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। एक बार तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक सिंगल चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम पूरी में इसी तरह से बनाते जाएंगे और पूरा एंड तक बना लेंगे। ये देखिए हमने शुरू से लेके आखिरी तक बना लिया है और इस तरह से हमारे फंदे हो गए हैं। अब हमने इसको रिटर्न करने के बाद इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनाने का नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया। हर एक सिंगल चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक चेन में 2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब उन्हीं में हम सब में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे, एंड तक बनाएंगे। चलिए बना लेते। ये देखिए हमने यहाँ से ये तीसरी रो भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पलटने के बाद इसमें 2 चेन फिर एक्स्ट्रा बनाएंगे और बाजू वाली नेक्स्ट चेन में हम यहाँ से देखिए एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, उसी में दूसरी बार सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। और तीसरी चेन में भी हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। तीसरी चेन में भी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे चेनों में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बना लेंगे एक ही चेन में। तो इस तरह से देखिए हमारी 4 चेन में 6 सिंगल डबल क्रोशिया बन गए हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ से लेके पूरे में तक बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरे में इसी तरह से बुन लिया है। अब हम फिर रिटर्न करेंगे और फिर एक्स्ट्रा 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, दूसरी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी में, चौथी में। इस तरह से सभी सिंगल चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया सभी में बना लेंगे। यहाँ से लेकर पूरे आखिरी तक बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। हम यहाँ देखिए यहाँ से लेकर एंड तक हमने पूरा बुन लिया है। अब रिटर्न होने के बाद यानी वापस होने के बाद वहीं हम आएंगे और यहाँ पर हमने वही फिर से करेंगे, 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। फिर अगली चेन में 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब हम स्लीप के लिए इसमें 11 सिंगल चेन छोड़ देंगे और 11वीं चेन में इसको अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से तो एक हमारी स्लीप बन गई। अब नेक्स्ट वाले में देखिए उसी में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में तो ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 हमने सिंगल डबल क्रोशिया के बाद बनाने के बाद फिर से हम इसमें देखिए 11वीं चेन में इसको अटैच कर देंगे और हमारी दूसरी स्लीप भी बन जाएगी। अब फिर से हम वही आखिरी में आ गए, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया 5 बार बनाएंगे इस तरह से। तो जो शुरू में हमारे 5 थे और एंड में भी हमारे 5 आए, फ्रंट बैक दोनों में ही 5 5 आए हमारे। तो देखिए इस तरह से ही हमारी
चोली इस तरह से ही बन गई हमारी। अब इसके किनारे किनारे हमको हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से हम बुनना है, उस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल चेन में बनाएंगे इस तरह से। तो हम यहाँ से लेकर आखिरी तक बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये एंड तक हमने पूरा बुन लिया है और हमारे किनार पे धागा कट करके इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी लॉक हो गई और ये हमारी चोली तैयार है। जो किनार पे धागा निकला है उसको हम अंदर लॉक कर देंगे कॉलर की साइड पर। यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए हमारी चोली तैयार हो। आप साफ साफ गिन सकते हैं कितनी रो हमने बनाई है और कैसी। ये देखिए अब हम आपको इसकी स्लीव के किनारे दूसरे ऊन से अटैच करके स्लीव किनार पर बनाकर थोड़ी बताएंगे कि इसको हम किनार पर स्लीव का दूसरा अटैच कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये इसका दूसरे कलर का ऊन ज्वाइन करके इस पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम किनार पर इस तरह से हाफ क्रोशिया हर सिंगल चेन में किनार पर बनाते जाएंगे। जहां हमने ये स्लीव बनाई थी, स्लीव के किनार पर हम हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम हर सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया बुनते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हाफ क्रोशिया हमने स्लीव के किनार पर बना ली है। ये देखिए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हम इसको धागे को कट कर देंगे इस तरह से। थोड़ा हमने 1 या 2 इंच के छोड़कर ही धागा कट करेंगे, पास से नहीं, क्योंकि हमारी स्लीव के अगर पास से धागा कर देंगे तो कट खुल जाएगा। तो देखिए इस तरह से स्लीव हमारी होगी। इसी तरह से हम ये दूसरी स्लीव भी किनार पर इसको बना लें। देखिए दूसरी साइड बना लिया और हमारी ये चोली तैयार है।